हाय दोस्तों, भाइयों और बहनों। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जो देश के हालात चल रहे हैं, इवन देश के क्या पूरी दुनिया के, और ये पता ही है किस वजह से चल रहा है। ये एक वायरस है एक प्रकार का जिसका नाम है कोरोना वायरस। उसके वजह से हमारा इसका पूरा असर हमारे जीवन पर पड़ा है, इवन हमारे नहीं पूरी दुनिया पर पड़ा है। इन्हीं सब के चलते, इन सब के बीच एक मैं शख्स की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है, एक एक शख्स था। वो अपनी लाइफ और साथ ही साथ अपनी जॉब दोनों से ही परेशान था। जॉब उसे इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि वह अपनी फैमिली का गुजर बसर कर सके, बट उसके घर में मौजूदा हालात से वह बहुत परेशान था। साथ ही साथ वह यह सोचता था कि जॉब में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें तकलीफ है। इसी बीच उसका एक दोस्त हुआ करता था, जो दोस्त उसे हमेशा अपने ऑफिस के किस्से वगैरह शेयर किया करता था। वो कहता उससे जब भी कि मैं तो अपना जो भी काम है वह ऑफिस का घर से ही करता हूँ, ठीक है, और बाकी का टाइम मैं अपनी फैमिली को देता हूँ और मुझे सैलरी भी मिलती है। तो यह सब सुनकर वह सोचता कि यह तो बहुत लकी है, और वो अपने बारे में ही सोचता रहता कि ये भगवान कुछ चमत्कार हो जाए। अचानक से उसके घर का माहौल कुछ ठीक हुआ, थोड़ी परिस्थितियाँ सही हुई। तो अब वह थोड़ा बहुत अपने उन दोस्तों के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम देने लगा। तो वो टाइम देने के साथ वो हमेशा बीच में एक ही डिस्कशन चल रहा था कि अभी जो वायरस चल रहा है उसके चलते बेंगलोर में और काफ़ी सारी जगहों पर वर्क फ्रॉम होम हुआ है, जिस पर कि अब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग घर पर ही रहकर काम करते हैं। वह सोचने लगा कि काश यहाँ पर भी कुछ हो। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी ऐसे वर्क फ्रॉम होम नहीं किया था, बट वो सोच रहा था। तो अचानक से उसको भी मेल आती है कि अब तुम्हें वर्क फ्रॉम होम करना है, ठीक है। तो वो उसका वर्क फ्रॉम स्टार्ट हुआ। तो शुरुआत के दिन में तो उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वह काम करता और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा था और इवन अपनी लाइफ को भी। कुछ दिनों बाद उसके बॉस को रियलाइज़ हुआ कि शायद जो मैं काम इसे दे रहा हूँ या टास्क क्लाइम हो रहा है वही ये काम कर रहा है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं करता। ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके अलावा भी वो और कुछ काम किया करता था, जैसे कि मेल्स कॉल्स पे रिप्लाई या फॉलो अप एक्शन या किसी और ने कुछ काम दिया, बट वो अपने बॉस को नहीं दिखा पा रहा था। वह सोचता था कि ऑफिस में तो ये था कि वहाँ पर 9 घंटे काम करने पड़ते थे, उसके बाद अपने घर पर, और जो भी काम हुआ करता वो सबको दिखा सकता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब वह पहले से बहुत ज़्यादा काम करने लगा, 12 से 14 घंटे काम कर रहा है, फिर भी जो है बॉस को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसी दौरान वह सोचने लगा, ए भगवान, काश मेरी पहले वाली ज़िंदगी मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी तो उससे भी बेकार है। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि कि ध्यान हमें कम दिया करें। कि हमें सीख मिलती है कि दोस्त दूर के ढोल सुहाने, और जब अपनी लगे तो लगते हैं हम किसी को सुनाने। थैंक्स फॉर दोस्तों।